एक श्रद्धालु भक्त था। वह प्रतिदिन एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने एक दिन उससे कहा कि पुत्र, तेरी मति भगवान में है और तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण भी है और साधन में आलसी भी नहीं है, शास्त्र के वचनों में भी विश्वास करता है, किसी का बुरा भी नहीं चाहता है, संतों का उपासक है, जिज्ञासु भी है। इसलिए आज मैं तुझे ऐसा एक गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है, और ये मंत्र परम गुप्त है और अनमोल है, किसी से कहना नहीं। ऐसा कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त राम का जप करने लगा। एक दिन वह गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया तो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जो जो से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो पहले भी था, लेकिन कभी इसका और उस ओर ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन जब महात्मा ने उसको कहा था ये गुप्त मंत्र है, तो उसके मन में ये विचार आया कि महात्मा तो ये कहते थे कि राम मंत्र बड़ा गुप्त है, लेकिन यहाँ तो हजारों में लोग राम राम पुकारते चल रहे हैं। तो उसके मन में कुछ संशय आ गया। तो वो अपने गुरु के समीप, यानी अपने जिनको वो गुरु मानता था, उन्हीं महात्मा के पास गया। तो महात्मा ने कहा कि आज इस समय कैसे आए तुम? तो उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि महात्मा, मेरे समझने में कोई भ्रम हुआ है क्या? आप तो कह रहे थे कि ये गुप्त मंत्र है। तो महात्मा समझ गए कि उसके मन की शंका क्या है। तो उसने कहा कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौट के आओ। इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। और इस चीज़ की सावधानी रखना कि कीमत अकाने में कोई भूल न हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। आज मतलब उसने ये सोचा कि महात्मा ने अगर ये कार्य मुझे सौंपा है तो ज़रूर मेरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में होगा। तो वो मार्केट में चला जाता है उस कांच के टुकड़े की कीमत चेक करवाने के लिए। तो सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली मिलती है। तो भक्त ने महात्मा की उस गुरु की चीज़ दिखाकर उसे कहा कि इसकी क्या कीमत दोगी? तो सब्जी बेचने वाली पत्थर की चमक और सुंदरता को देखकर उसने सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाज़ार में कहीं ऐसी मिलती भी नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हें सेर, 2 सेर आलू और बैंगन दे दूँगी इस गोली के बदले में। तो उसने कहा, नहीं, मुझे बेचना नहीं है, खाली मैं कीमत पता करना था। फिर वह आगे बढ़ा। वहाँ एक सुनार की दुकान थी। उसने सुनार को गोली दिखाकर पूछा, भाई इसकी क्या कीमत दोगे? तो सुनार ने हाथ में लेकर देखा तो उसे अच्छा पुखराज लगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसके 100 रुपये तुम्हें दे दूँगा। भक्त की दिलचस्पी और बढ़ गई। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो वो वहाँ से आगे बढ़ा। फिर वो एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने उस कांच की गोली को देखकर उसके मन में विचार आया कि इतना बड़ा और इससे अच्छा हीरा तो कहाँ होगा। है तो पुखराज ही, परंतु हीरे जैसा लग रहा है। बड़े घर में नकली भी असली समझा जाता है। तो उसने 1000 रुपये उसकी कीमत लगाई। भक्त ने सोचा कि हो न हो तो ये तो है कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। तो वह और आगे बढ़ा। फिर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने भी उसको परीक्षा की, उसकी देखा उसको, तो उसे वो हीरा जैसा लगा। तो लेकिन उसने इतना बड़ा हीरा कभी देखा नहीं था, तो इसलिए उसे कुछ संदेह भी रहा। लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी इस कांच की गोली, इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो भक्त ने कहा, नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे तो केवल इसकी कीमत पता करनी है। फिर इसके बाद वो और आगे बढ़ा। फिर एंड में जब उसे लगा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी, तो इसके बाद फिर वो एक बड़े जोहरी के पास गया। तो उसको दिखाकर उसने पूछा। तो उसने कहा कि भाई ये तो अनमोल है, अमूल्य है। इस देश की, इस धरती की सारी जवाहरत भी इसके बदले में दी जाए ना तो भी इसका मूल्य पूरा नहीं होगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मैं खाली इसकी कीमत बता कर वो वहाँ से आ गया। फिर तो वो आखिर में महात्मा के पास लौट आया। तो उसने कहा कि महाराज, इसकी कीमत तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो अमूल्य वस्तु है।
तो महात्मा ने पूछा, तुमको ये किसने बताया कि अमूल्य वस्तु है? भक्त ने कहा कि मैं यहाँ से बाजार सबसे पहले जब गया तो सबसे पहले मुझे सब्जी वाली से मैंने पूछा, तो उसने इसका मूल्य तो केवल सेर 2 सेर सब्जी लगाई। फिर सुनार के पास गया तो उसने 100 रुपये बताए। फिर महाजन के पास गया तो 1000। फिर जोहरी ने लाख। और एंड में जब मैं सबसे बड़े जोहरी के पास गया तो उसने तो कहा ये अमूल्य है, अगर इसके बदले में सब हीरे जवाहरात दे दिए जाएं तो भी इसका मूल्य पूरा नहीं होगा। फिर महात्मा ने उससे वो रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा कि महाराज अब मेरी शंका निवारण तो कीजिए। तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी शंका निवारण के लिए ही ये दृष्टांत सुना, मतलब तुम्हें दृष्टांत के जरिए ये चीज़ बता चुका हूँ कि प्रभु का नाम जो है वो अनमोल है। और जब तुम्हें इस रत्न की कीमत लगाने के लिए बाहर भेजा था तो ये रत्न अमूल्य था, लेकिन इसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जोहरी को हुई, दूसरे इसको नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने की आज्ञा दी होती तो तू तो 2 सेर के बदले में या सब्जी वाले को ही बेच के आ जाता, आगे बढ़ता ही नहीं। तो अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम का नाम भी, प्रभु का नाम भी गुप्त और अमूल्य है। इसकी पहचान सबको नहीं है और ना ही इसका मूल्य सब कोई जानते हैं। चीज़ हाथ में होने पर भी जब तक हमें उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसीलिए प्रभु के नाम को, राम के नाम को बहुत कम लोग उसके मूल्य को जान पाते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम अनमोल है और यही हमको अनमोल मनुष्य जन्म प्रभु ने दिया है। हम इसको कौड़ी के मूल्य पर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। हरि ओम।